भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के प्रारंभिक काल से लेकर लगभग 8वीं शताब्दी तक का इतिहास है। इसमें वे सभी प्रमुख सभ्यताएं, साम्राज्य और सांस्कृतिक विकास आते हैं जो इस अवधि में हुए। प्राचीन भारतीय इतिहास को मोटे तौर पर 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, जो 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक चला। तो सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की पहली ज्ञात सभ्यता थी। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन और लोथल थे। यह एक शहरी सभ्यता थी जहां नियोजित शहर, नालियां, जल प्रबंधन और व्यापारिक व्यवस्था विकसित थी। दूसरा है हमारा वैदिक काल। ये 1500 से 500 ईसा पूर्व तक चला था। तो वैदिक काल है। वैदिक की शुरुआत आर्यों के आगमन के साथ होती है। इस काल का नाम वैदिक साहित्य, विशेष रूप से ऋग्वेद से लिया गया है। आर्यों ने उत्तर भारत के गंगा और यमुना के मैदानों में बसना शुरू किया। समाज कृषि आधारित था और गाय का महत्वपूर्ण स्थान था। इस काल में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संरचनाएं विकसित हुई। वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इसी समय की देन है। तो तीसरा है फिर महाजनपद काल और मौर्य साम्राज्य। ये हमारा 600 से 200 ईसा पूर्व तक चला। महाजनपद काल में भारत में 16 प्रमुख महाजनपद स्थापित हुए, जैसे मगध, कोसल, वत्स और अवंती। मगध महाजनपद ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया और अंततः मौर्य साम्राज्य का गठन हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और उसके पुत्र बिंदुसार तथा पौत्र सम्राट अशोक ने इसे विस्तार दिया। सम्राट अशोक का काल भारतीय इतिहास में विशेष स्थान रखता है। उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ओर रुख किया और धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहे। फिर चौथा काल है हमारा गुप्त काल। ये 320 से 550 ईस्वी तक चला। गुप्त वंश के राजाओं ने एक स्थिर और सुव्यवस्थित साम्राज्य की स्थापना की। यह काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, गणित और संस्कृति का व्यापक विकास हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय इस वंश के प्रमुख शासक थे। फिर पांचवा है उत्तरकालीन साम्राज्य और हर्षवर्धन। ये 590 से 647 ईस्वी तक चला। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में कई छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए। हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसमें उत्तरी भारत का अधिकांश भाग शामिल था। उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों का विकास हुआ। प्राचीन भारतीय इतिहास में धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों का दौर चलता रहा। इस समय के दौरान बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म का विकास हुआ। साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप पर महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रभाव पड़ा। तो आज के लिए अब इतना ही।